बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की अमानतें। हर शख्स खुद को घर का सेंटर ऑफ पॉइंट समझे, यानी घर का दरमियान का हिस्सा समझे, तो फिर आपको समझ आएगा कि जब आप घर का दरमियान का हिस्सा होंगे तो आपके इर्द गिर्द जो जो फर्द है वो सब के सब अल्लाह की अमानतें हैं। जैसे आपके वालिदैन वो भी अल्लाह की अमानतें हैं, जैसे आपकी जोजा बीवी वो भी अल्लाह की अमानत है, आपके बच्चे वो भी अल्लाह की अमानत है, आपके बहन भाई वो भी अल्लाह की अमानत है। अगर वालिदैन की जानिब निगाह की जाए तो हदीस रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मोमिनो हबीबुल्लाह, जो मोमिन है वो अल्लाह का हबीब है, अल्लाह का दोस्त है। वा वालादुहु तोहफतुल्लाह, और जो उसे औलाद दी गई है वो अल्लाह की तरफ से हदिया है, यानी कि वालिदैन को जो औलाद दी गई है वो अल्लाह की तरफ से तोहफा है, अल्लाह की अमानत है। तो लिहाजा इसीलिए दीन का खबरदार वालिदैन अपने बच्चों को मारे ना। जब आप अपने बच्चों को मारेंगे नहीं, उन्हें अल्लाह का तोहफा समझेंगे, अल्लाह का हदिया समझेंगे, अल्लाह की अमानत समझेंगे, तो बच्चे भी फिर वालिदैन की कदर करेंगे। और याद रखिएगा, कोई भी वालिद कोई भी वालदा अपने बच्चों पे हाथ ना उठाए। और इसी तरह जब बच्चों की जानिब निगाह की जाए तो दीन इस बारे में क्या कहता है? दीन कहता है कि तुम्हारे वालिदैन तुम्हारे लिए अल्लाह की अमानत है। और इसी तरह इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम फरमाया कि जब कोई फर्जंद बेटा या औलाद मोहब्बत के साथ अपने बाप को देखे तो वो देखना भी इबादत है। और इसी तरह रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक रिवायत का मफहूम है कि तुम अपनी वालदा का हक अदा नहीं कर सकते अगर तुम अपनी वालदा को अपने कंधों पे उठा लो और पैदल हज को जाओ, अपनी वालदा को उठाकर 70 मरतबा हज करवाओ, तो तब भी हक अदा नहीं होता जो तुम्हारी माँ ने एक रोज तुम्हें अपने शिकम में रखा। इस कदर दीन ने मोहब्बत का दर्स दिया है। हम दीन से दूर हैं इसलिए हम गुमराह हैं, हम दीन से दूर हैं इसलिए हमारे लिए मुश्किलात हैं। और याद रखिएगा वालिदैन के बारे में, अब वालिदैन अगर बूढ़े हो जाएं तो एक बेटा या बेटी कहे कि बाबा या माँ ये चीज खा लीजिए, तो क्या हमारा दिल नहीं कर रहा, तो हम उन्हें डांटें। और कुछ बदबख्त औलादें ऐसी हैं कि अपने माँ बाप को मारती, उन पे हाथ उठाते। अगर बरोज़े महशर अल्लाह ने वही एलसीडी पे हर चीज दिखा दी, महशर का मैदान पूरी दुनिया देखने वाली, कि एक फर्द अपने बाप को मार रहे हैं, उसे डांट रहे, तो खुदा पूछेगा नहीं कि क्या कर रहे हो, वो कहेगा मेरे अल्लाह, डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हारे बाप या माँ के लिए चीज अच्छी है, तो मैं उन्हें कह रहा हूँ खा लीजिए, तो वो खा नहीं रहे। मैंने 1000 मरतबा कहा कि बिस्तर के ऊपर पेशाब नहीं करना, ये बिस्तर के ऊपर पेशाब कर देते हैं, बूढ़े हो गए, समझ नहीं आ रही, ज़ईफ हो गए। तो अल्लाह एक सीडी चलाएगा कि देखो तुम्हारा बचपन कैसा गुजरा, जब तुम चीज नहीं खाते, मोहब्बत के साथ तुम्हें खिलाते थे, जब तुम बिस्तर पे पेशाब करते थे तुम्हारी माँ तंग नहीं आती थी, वो तुम्हें साफ करती थी, पाक करती थी, तब तुम इनके पास अमानत थे मेरी। जब ये बूढ़े हो गए तो अब ये अमानत है मेरी तुम्हारे पास। और इसी तरह जब आप जोजा की जानिब देखें तो जोजा के बारे में इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तुम्हारी जोजा, तुम्हारी बीवी तुम्हारे पास अल्लाह की अमानत है। तो आप सोचिए, अगर कोई बंदा मुझे एक पेन देखे कि सैयद अली आबिद 1 साल के बाद मैं ये पेन आपसे वापस लूंगा, आपके पास अमानत है, तो यकीनन मैं उसकी देखभाल करूंगा, ख्याल रखूंगा उसका, कहीं ये टूट ना जाए, खराब ना हो जाए। जब वापस आए साल के बाद मैं उसी तरह से पेन वापस कर दूं, इसका मतलब मैंने अमानत में खयानत नहीं की। अगर वही पेन मैं तोड़ फोड़ के वापस करूं, इसका मतलब मैंने अमानत में खयानत की। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक जोजा से पूछा गया कि रसूल खुदा घर में कैसे, तो फरमाया कि रसूल की घर में रविश ये है कि पैगंबर इस्लाम जब घर में होते हैं तो अपनी जोजा के साथ काम करवाते हैं, उसकी मदद करते हैं, जब नमाज का वक्त तब घर से बाहर जाते हैं। इसी तरह पैगंबर इस्लाम एक रोज जनाब ज़हरा सलाम अलैहा के घर में तशरीफ लाए तो देखा कि जनाब ज़हरा चक्की चला रही है और इमाम अली अलैहिस्सलाम बैठे हुए हैं। फरमाया, या अली, जब भी तुम्हारी जोजा काम करे और तुम घर में मौजूद अपने जोजा के साथ घर का काम करवाओ। ये दीन इस्लाम है, दीन ने तालीम दी। हम रहते हैं बरसगीर में, यहाँ जहालत का जमाना, वही हिंदुआना रिवाज, सब कुछ वही है, 90% हिंदुआना रिवाज है हम मुसलमानों में मौजूद पाए जाते हैं। हम दीन के ऊपर अमल नहीं करते, हमारी जिंदगियां मुश्किल हो गई। इधर कोई बंदा अपनी बीवी को पानी पिलाए, ये चीज जोजा के नीचे लगा,
खुदारा इन चीजों से परहेज करें। आप पैगंबर इस्लाम के दीन पे, किसी राम के दीन पे नहीं है, किसी कृष्ण को मानने वाले नहीं है। अब मजहब पढ़िए, आपका दीन इस्लाम कहता क्या है। और पैगंबर ने फरमाया, जो बंदा अपनी जोजा को एक तमाचा मारे, एक थप्पड़ मारे, तो क़यामत के रोज अल्लाह हुक्म देगा फरिश्ते को जहन्नम के, कि जहन्नम की आग के बने हुए थप्पड़, जो शोलों से बना हुआ थप्पड़ है, तमाचा है, 70 तमाचे इसके चेहरे पे मारे। और इसी तरह जोजा को कहा गया है, खबरदार अपने शोहर की नाफरमानी ना करना, उसकी इजाजत के बगैर घर से बाहर ना निकलना। अगर तुम इजाजत के बगैर घर से बाहर गई, जब तक वापस नहीं आओगी, अल्लाह और उसके फरिश्ते तुम पर लानत करेंगे। और जो भाई होते हैं वो भी अल्लाह की इमानत है, जो बहनें वो भी अल्लाह की इमानत है, उनका ख्याल रखें, देखभाल करें। कि ऐसा ना हो कि आप मस्जिदें बनवा रहे हैं, तामीर करवा रहे हैं, चंदे दे रहे हैं, सारा कुछ कर, हम अल्लाह की राह में खर्च कर रहे हैं। खर्च कीजिए, दीन कहता है पहले अपना खानदान देखिए, आपके अहलो अयाल, इर्द गिर्द जो माहौल, आपके हमसाए, अजीजों कार जो गरीब हैं, उनकी मदद करें। जब आप उनकी मदद कर रहे हैं, कोई भूखा नहीं है, तब जाके आप मस्जिद में चंदा दीजिए, कबूल है भाई, अल्लाह की राह में खर्च कर रहे हैं। ये ना हो कि मस्जिद को आप दुल्हन बनाते रहें, आपका हमसाया भूखा सो जाए, मस्जिद को आप संवारते रहें, वहां पर टाइलें लगवाते रहें, आपका रिश्तेदार भूखा मर जाए। तो हर बंदा खुद को सेंटर ऑफ पॉइंट समझे। बाप है तो सेंटर ऑफ पॉइंट समझे घर का, माँ है चाहे किसी भी चेहरे में, किसी रूप में है, बेटा है, बहू है, भाई है, बहन है, कोई भी शख्स खुद को सेंटर ऑफ पॉइंट समझे घर का, कि हम घर का दरमियानी हिस्सा है, और जो कुछ इर्द गिर्द हमारे है वो अल्लाह की मानते हैं, तो आप यकीन जानिए आपका घर जन्नत बन सकता है। बस सिर्फ इतना करना है कि हमें मोहम्मद वाले मोहम्मद की तालीमात पर अमल करना है, और इंशाअल्लाह हम सब मिलकर मोहम्मद वाले मोहम्मद की तालीमात पर अमल करेंगे और हमारा घर जन्नत बनेगा। वस्सलाम, खुदा।